राधे राधे दोस्तों। श्वेता क्रोशे आर्ट चैनल पर आपका स्वागत है। आज की वीडियो की अगर हम बात करें तो आज की वीडियो में हम बेहद ही आसान और खूबसूरत ये क्रोशे फ्लावर बनाना सीखेंगे। ये क्रोशे फ्लावर मैंने अलग अलग वूल से और कलर से तैयार किया है। ये वीडियो बिगिनर्स के लिए बेस्ट वीडियो है, क्योंकि जब मैंने क्रोशिया आर्ट को सीखा था तब मैंने भी सबसे पहले अपने क्रोशिया आइटम में इस फ्लावर को बनाना सीखा था। मैंने जो क्रोशिया फ्लावर बनाना जब सीखा तो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। देखिए, ये वो फ्लावर है जो मैंने सबसे पहले जब क्रोशिया सीखा था तब बनाया था। देखिए कैसा आड़ा तिरछा बना हुआ है, अजीब सा। लेकिन जब मैं इसको बनाते बनाते इसकी प्रैक्टिस करती रही तो ये मुझे परफेक्टली बनाना आ गया। तो हो सकता है शुरुआत में आपका कुछ ऐसा आड़ा तिरछा बने, लेकिन अपना प्रैक्टिस नहीं छोड़नी है आपको। एक दिन आप ऐसा भी बना पाओगे। ठीक है, तो मैं आपको इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल अब दे देती हूँ। देखिए, ये जो ये वाला फ्लावर है ये मल्टी कलर ऊन से बनाया है मैंने, और ये मेरी 4 प्लाई की वूल थी। ये मैंने 3 प्लाई की वूल से बनाया है, और ये भी मेरा 4 प्लाई की वूल से बना है। अगर हम इसके यूज़ की बात करें तो इसको आप अपने किसी भी प्रोजेक्ट में यूज़ कर सकते हैं। इसमें अगर हम चेन बना देंगे तो इसको आप बैग वगैरह में टांग लगा सकते हैं, की चेन में लगा सकते हैं, या अपनी हेयर पिन में लगा सकते हैं। ये सब चीज़ बनाना भी मैं आपको आगे की वीडियोस में सिखाऊंगी। तो चलिए हम इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और इस क्रोशिया फ्लावर को सीखते हैं। यहाँ पर मैंने वाइट कलर की वूल ली है। ये मेरी 4 प्लाई वूल है और मेरी क्रोशिया हुक का साइज है ये 5 नंबर का क्रोशिया हुक है, यानी 3.0 mm का क्रोशिया हुक। सबसे पहले हम स्लिप नॉट लगाएंगे। अब हमें 6 चेन बनानी है। तो 1 2 3 4 5 6 ये मेरी 6 चेन बन गई हैं। अब हमें जो हमारी फर्स्ट चेन है उसके अंदर अपने क्रोशिया को डालना है, और यहाँ पे हमें स्लिप स्टिच से इसको ज्वाइन करना है। देखिए, हम यहाँ पर एक छोटा सा सर्कल हमारा तैयार हो गया है। ये सेंटर सर्कल है और इसी के अंदर हमें अपना टोटल वर्क करना है। तो अब हमने पहले एक सिंगल क्रोशिया बना लिया। अब हमें 2 चेन बनानी है, 1 2। ये 2 चेन बन गई हमारी। अब हमें यहाँ पर ट्रिपल क्रोशिया बनाना है। अगर हम ट्रिपल क्रोशिया के बारे में बात करें तो जैसे आप डबल क्रोशिया बनाते हैं वैसे ही ट्रिपल क्रोशिया बनता है। बस अंतर सिर्फ इतना है कि डबल क्रोशिया में हम यार्न ओवर एक बार करते हैं, और जब हम ट्रिपल क्रोशिया बनाते हैं तो उसमें हम यार्न ओवर 2 टाइम्स करते हैं। तो देखिए, 2 बार मैंने ये यार्न ओवर किया। अब सेंटर सर्कल में हुक को एंटर किया, अब यार्न को खींचा। देखिए, अब यहाँ पर हमारे 4 लूप्स हैं, 1 2 3 4। तो हम क्या करेंगे, पहले 2 लूप से अपने हुक को निकालेंगे। अब यहाँ पर हमारे कितने लूप रह गए, 3। अब फिर से यार्न ओवर किया और 2 लूप से फिर से इसको
को बाहर निकाला। अब फिर से 2 लूप रह गए, अब फिर से yarn ओवर किया और अब 2 बचे हुए लूपों से भी हमने इस क्रोशिया हुक को निकाल दिया। तो ये हमारा पहला ट्रिपल क्रोशिया बन गया है। अब फिर से देखिए, एक बार yarn ओवर, दूसरी बार किया और अब सेंटर सर्कल में गए। यहाँ चार लूप हैं, 2 लूप से पहले निकाला, ये 3 रह गए, फिर yarn ओवर किया और ये फिर से 2 लूप से निकाला, फिर 2 लूप रह गए और फिर से इसको 2 लूप से फिर से निकाल दिया। देखिए, ये हमारा ट्रिपल क्रोशिया बन गया है। हमें यहाँ पर 3 ट्रिपल क्रोशिया बनाने हैं। एक पेटल में 3 ट्रिपल क्रोशिया बनेंगे, तो मैं तीसरा भी बना देती हूँ। ध्यान से देखिए कैसे का चल रहा है मेरा। मैंने ये लिया और 2 लूप से निकाला पहले, फिर से 2 लूप से और अब फिर से 2 लूप से। ये हमारे 3 ट्रिपल क्रोशिया बन गए हैं। अब हमें 2 चेन बनानी है, 1 एंड 2। ये 2 चेन बन गई हमारी। अब हमें इसी सेंटर सर्कल में अब एक सिंगल क्रोशिया बनाना है। ये देखिए, सिंगल क्रोशिया बन गया हमारा। इस तरह से हमारी ये पहली पैटर्न तैयार हो गई। अब क्या करेंगे, फिर से 2 चेन बनाएंगे, 1 2 और फिर से हम ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। यहाँ पे हमें 3 ट्रिपल क्रोशिया बनाने हैं। पहला आपने बना रही हूँ मैं, बहुत आराम से बनाकर दिखा रही हूँ ताकि आप इसी वीडियो से ट्रिपल क्रोशिया भी बनाना सीख जाएं। ये फ्लावर बनाना तो बिगिनर के लिए बहुत ही थोड़ा सा ध्यान दे के बनाना है, बहुत इजी है। हमारे 2 ट्रिपल क्रोशिया बन गए हैं, अब ये हमारा तीसरा ट्रिपल क्रोशिया है। अब हमें फिर से 2 चेन बनानी है। 3 ट्रिपल क्रोशिया बनाने के बाद हमें 2 चेन बनानी है, 1 1 2। और ये जो हमारा सर्कल है, इसकी पेटल्स जब बना रहे हैं तो ये थोड़ा इसको यहाँ पर खिसकाते जाइए ताकि ये यहाँ पर हमें और पेटल्स जो बनेंगे उसके लिए स्पेस चाहिए, तो इसको हमें खिसकाते जाना है। यहाँ पर एक सिंगल क्रोशिया बनाइए, देखिए हमारी दूसरी पेटल भी बन गई है। इसी तरह से हम पेटल्स बनाते जाएंगे तो ये हमारा फ्लावर पूरा तैयार हो जाएगा। फिर से 2 चेन और 3 ट्रिपल क्रोशिया, सॉरी मैंने डबल क्रोशिया बना दिया। चलिए मैं ट्रिपल क्रोशिया बना के अभी आपको दिखाती हूँ। देखिए मेरी 5th पैटर्न भी तैयार हो गई है। अब इसको हम कैसे ज्वाइन करेंगे, लास्ट की जो 2 चेन बनानी है हमें पहले, ये 2। अब हमें ये जो पहले जो हमने फर्स्ट पैटर्न बनाई थी, तो शुरू में हमने एक सिंगल क्रोशिया किया था, तो इसी सिंगल क्रोशिया में इसको हम स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर देंगे। इसको खींचकर टाइट कर देना है।
अगर आप इस फ्लावर के साथ अब अगर चेन भी बनाना चाहते हैं किसी बैग में लगाने के लिए, तो आप इसको यहीं से चेन्स बनाना स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये किसी आपको अपनी की रिंग में या किसी चीज़ में लगानी हो तो इस तरह से इसका फ्लावर को लगा सकते हैं। और अगर सिंपल फ्लावर ही हमें यूज़ करना है तो बस हमें अब यहाँ से इसको थोड़ा सा टेल निकालते हुए इसको यहाँ से हम कट कर इसको टाइट कर देंगे। देखिए हमारा फ्लावर बन गया है। इसको हम जो हमारी टेल है इसको फिनिशिंग देनी है। तो देखिए कैसे देनी है। हम इसको बैक साइड से क्रोशे की सहायता से इसको अपनी फ्लावर के पीछे ले आएंगे। इस तरह से हम इसको फिनिश करेंगे। इससे फिनिशिंग आ जाएगी इसमें। देखिए और यहाँ पे एक नोट लगा देते हैं इन दोनों टेल्स के साथ जोड़ते हुए। इससे हमारा फ्लावर खुलेगा नहीं। और जो भी एक्स्ट्रा फ्लावर है इसको हम कट कर देंगे। ये जो एक्स्ट्रा वूल आ रही है हमारी इसको कट करना है। देखिए मैंने वूल कट कर दी है। अब ये लीजिए, ये हमारे 5 पेटल्स वाला क्रोशे फ्लावर तैयार है। आप कमेंट करके बताइएगा कि मेरे सिखाने का तरीका आपको कैसा लगा, और आपने जब ये फ्लावर बनाया तो कौन सी वूल इस्तेमाल की, कौन सा क्रोशे हुक इस्तेमाल किया और किस कलर की यहाँ से इसको बनाया। मुझे कमेंट करके अपने जो भी एक्सपीरियंस रहे मुझे बताइएगा। मुझे कमेंट करके खुशी होती है। मुझे पता चलता है कि जो मैं मेहनत मैं कर रही हूँ वो लोगों को पसंद आ रही है। तभी मुझे रिजल्ट सामने जब आते हैं तभी पता चलता है अपनी मेहनत का। तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा और इसको बनाइएगा। तब तक के लिए राधे राधे।